दिवाली के बाद बजने वाले पटाखों की आवाजों से ही मैं जान गया कि भगवान जाग गए हैं। यह आतिशबाजी उनके स्वागत के लिए की जा रही है। 4 माह की गहन निद्रा के बाद अंगड़ाई लेकर वे उठ गए हैं। अब हिंदुओं का इंतजार खत्म हुआ। देवताओं ने इस दौरान शादी करवाने पर लगाई गई पाबंदी हटा दी है। अब अटके हुए प्रेम प्रकरण या सगाइयां अपनी मंजिल पालेंगे। पंडित, पुरोहित, बैंड बाजे वाले, टेंट वाले और कैटरिंग वाले फिर से अपने अपने मूल व्यापार में व्यस्त हो जाएंगे। अभी तक बेचारे पेट पालने के लिए 4 माह से मन मारकर दूसरे काम कर रहे थे। भगवान ने उन्हें अपने असली काम करने का परवाना दे दिया है। भिड़ जाओ अपने पुश्तैनी धंधे में। 4 माह का इंतजार कोई कम नहीं होता। अब कमाई करो जब तक कि हम फिर से सो नहीं जाते। बस सभी जुट जाते हैं अपने अपने काम में। कहीं ऐसा न हो कि सोचने में समय निकल जाए और भगवान फिर से सो जाएं। लड़के लड़कियों की जन्म पत्रिकाएं खंगाली जाने लगती हैं। उम्मीदवारों की जन्म राशि देखकर मुहूर्त निकाले जाने लगते हैं। लड़के लड़की में खोट को नजरअंदाज करने की नौबत आने लगती है। अगर इस बार चूक गए तो कहीं कुमारे ही न रह जाएं। पंडित जी अपनी डायरी देखने लगते हैं कि कौन सी तारीख को वे उपलब्ध हैं और कितना समय दे सकते हैं। मैरिज हॉल के लिए वरवधू के पिता भागदौड़ करने लगते हैं। रिश्तेदार एडवांस में छुट्टी की अर्जियां देने लगते हैं। कैटरिंग मेन्यू और मेहमानों की संख्या के हिसाब से सामान और पैकेज व डील्स बताने लगते हैं। बैंड वाले बैंड के आकार को लेकर अपनी दर बताने लगते हैं। मेहमानों की सूची बनने लगती है। सवाल उठता है कि डीजे कितने डेसिबल का शोर बजाएगा और कौन कौन से डांस होंगे। मेहंदी रचाने वालों के हाथ पैर जोड़ने की नौबत आ जाती है। मुसीबत तो तब होती है जब वर तो तय हो जाता है पर घोड़ा नहीं मिलता। भगवान ने ढेरों इंसान तो बना दिए पर गिनती के घोड़े क्यों बनाए। बारात के आगे आगे कौन कौन नाचेगा या नाचेगी इसकी सूची बनने लगती है। गानों की भी सूची तैयार की जाने लगती है। इस बात पर वाद विवाद होता है कि सड़क पर नाचते नाचते कितनी देर का जाम लगाया जाए ताकि मंडप पर समय पर पहुंच सकें। वर मंडली को कौन सी शराब परोसी जाए इस पर चर्चा होने लगती है। लेन देन की शर्तों पर गुपचुप हाँ न होती हैं। विवाह के निमंत्रण कार्ड छापने वाले भी पहले से कंपोज और टाइपसेट किए रटेटाए वाक्य फिर से छापने लगते हैं। भेज रहे हैं प्रियजन निमंत्रण तुम्हें बुलाने को डोट ओ मानस के हंस, तुम भूल न जाना आने को डोट, और अंत में तुतलाते हुए बच्चों की मनुहार जलूल जलूल आना। न तो निमंत्रण कार्डों का मैटर बदला और न ही विवाह की रीत। यानी सारे रुके हुए काम अब वर्तमान काल में होने लगते हैं। रावण के भाई कुंभकर्ण के साल में 6 माह सोने का वर्णन तो सभी ने पढ़ा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि देवताओं के 4 माह सोने का वर्णन किसी धर्मप्राण जीव ने भी कहीं नहीं पढ़ा होगा। सवाल यह है कि आखिर देवताओं को 4 माह तक सुलाने का ऑर्डर किसने दिया होगा। शायद देवताओं ने खुद ही अपनी छुट्टी तय की हो और पंडों को बता दिया हो, पंडों ने अपने वारिसों को बता दिया हो, और वारिस भले बदलते रहते हों लेकिन भगवान का सोने का सीजन वही रहता है। हो सकता है कुंभकर्ण को आधे साल सोता देख देवताओं के मन में भी प्रतिस्पर्धा की भावना जागी हो। सोचा होगा वह राक्षस होकर 6 माह सोता है तो हम दुनिया चलाने वाले होकर 4 महीने क्यों नहीं सो सकते। हो सकता है कि उन्होंने कुंभकर्ण को पछाड़ने के लिए 8 माह तक सोने का टारगेट बनाया हो, लेकिन मंदिरों में होने वाले भजन नामक शोर से परेशान होकर कटौती कर दी हो। 4 माह ही सही, खर्राटे तो भर लें। आखिर इतनी बड़ी दुनिया चलाने वाले को भी आराम की जरूरत तो होती ही है। आम आदमी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रख सकता है तो उसे बनाने वाला उसकी हैसियत के अनुसार साल में 4 महीने की छुट्टी नहीं ले सकता क्या।
सूर्य भगवान और उनका कर्ज नियमित रूप से चुकाने वाला कर्जदार चंद्रमा भी छुट्टी मनाता है, लेकिन वे कभी किसी की शादी के आड़े नहीं आते। वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, इसीलिए उनके भक्त और भजन कम हैं। इन्हें छोड़कर बाकी के सारे भगवान इन 4 माह के अलावा बीच बीच में झपकियां भी ले लेते हैं। मैं समझ जाता हूं कि अब शादियां किसी भी हालत में नहीं हो सकेंगी। चूंकि भगवानों का हर शादी में उपस्थित रहना जरूरी है और पहली निमंत्रण पत्रिका उन्हें ही देते हैं, इसलिए उनके जागने का इंतजार करो। सिर्फ पंडे ही उन्हें जागते हुए देखने की दिव्य दृष्टि रखते हैं। वे भगवान के नाम से फरमान निकालते हैं और धड़ाधड़ शादियां करवाने में भिड़ जाते हैं। माता पिता भी उनकी राय मानकर अपनी बेटियों को जल्दी जल्दी रवाना करने लगते हैं। हिंदुओं की मान्यता है कि उनके 33 कोटि यानी श्रेणी करोड़ नहीं देवी देवता हैं। इस हिसाब से तो 1 माह में 2.25 देवी देवता तो आराम से हो सकते हैं, शेष दुनिया चला सकते हैं। मेरा कहना है कि आपसी समझबूझ से काम लें तो वे 12 महीने दुनिया चला सकते हैं और इंसान की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। बस टाइम टेबल बनाना है। शिवरात्रि को महादेव जागें तो रामनवमी को राम, जन्माष्टमी को कृष्ण तो हनुमान, जयंती को हनुमान जागते रहें। वैसे भी अपने बर्थडे के दिन झांझ मंजीरों के शोर में ये सो ही नहीं सकते, बाकी सब पैर पसार कर सोएं। लेकिन नहीं, ये भी सांसदों की तरह अड़ियल रवैया अपनाते हैं, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करते। माखन चुराने वाला लड्डू चुराने वाले के लिए अपनी नींद खराब नहीं करेगा। त्रिशूल वाला सुदर्शन चक्र वाले के लिए अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ना चाहता। शेर की सवारी करने वाली कमल पर बैठने वाली के लिए छुट्टी पर नहीं जाना चाहती। सब गड़बड़ है। एक बार तय कर लिया कि बारी बारी से ड्यूटी नहीं देंगे तो नहीं ही देंगे। सोएंगे तो सभी एक साथ, जागेंगे भी तो सभी एक साथ। कोई क्या बिगाड़ लेगा? तो भैया नोट कर लो, दुनिया चलाने वाले सोते भी हैं। लेकिन यह भी नोट कर लो कि उनके सोने के साथ दुनिया नहीं सो जाती। उसका काम बदस्तूर चलता रहता है। स्कूल कॉलेज चालू रहते हैं, दफ्तरों में काम होता है, बच्चे पैदा होते हैं, व्यापार होता है, बसें कार रेलें चलती हैं। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, दलबदल, तस्करी, धोखाधड़ी वगैरह भी आम दिनों की तरह होते रहते हैं। इन 4 महीनों में न तो पाप थकता है और न ही पुण्य सुस्ताता है। फिर शादी ने ऐसा क्या अपराध किया है जो भगवानों के जागने पर ही हो पाती है? और क्या इन दिनों मंदिरों पर डोंट डिस्टर्ब की तख्ती लगी होती है? नहीं, वहां तो हमेशा जैसी ही भीड़ लगी रहती है। किसी खास तिथि को ऐसी भगदड़ मचती है कि कई लोग सीधे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान पैदा हुए बच्चे को मंदिर में ले जाने की क्या तुक है? भगवान तो सो रहा है, वह आशीर्वाद कैसे देगा? परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी सिनेमाघरों में कम, मंदिरों में ज्यादा नजर आते हैं। आशीर्वाद किससे लें? भगवान तो खर्राटे मार रहे होते हैं। शायद इसीलिए सभी सफल नहीं हो पाते। मंदिर का पुजारी असफल विद्यार्थी को दिलासा देता है कि परीक्षा वालों ने देवताओं के सोने के दिनों में परीक्षा रखी, इसलिए उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाया। वे शिक्षा प्रणाली बदलने के बजाय परीक्षाओं की तारीख बदलने का सुझाव देते हैं। अजीब बात है, भगवान तो सो रहे होते हैं, लेकिन मंदिरों में चढ़ावा बदस्तूर आ रहा है। चांदी का सिंहासन, सोने का मुकुट, हीरे की अंगूठी और भी न जाने क्या क्या भजनारती नामक शोर भी जारी है। कमाल है, जिसके 1000वें हिस्से में भी इंसान सो नहीं पाता, उस शोर में भगवान आराम से सो कैसे सकते हैं?
नींद की कौन सी गोली खाते होंगे वे? अगर उनकी नींद टूटती तो वे पुजारियों और भक्तों को डांटते, कमबख्तों, सोने दो, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। बंद करो यह शोर शराबा, यह हमारे सोने का सीजन है। नहीं माने तो जागने पर एक एक को देख लेंगे, लेकिन सभी के सभी सो रहे होते हैं। अजीब बात तो यह है कि दूसरे धर्मों के देवता कभी नहीं सोते। मजाल है जो एक पल के लिए भी सो जाएं। कर्तव्यनिष्ठ भगवान हैं, उनके वे जानते हैं कि उनके धर्मावलंबी अक्लमंद हैं, अपने निर्णय खुद लेने में समर्थ हैं, इसलिए वे शादी करवाने का फरमान जारी करवाने के पचड़े में नहीं पड़ते। जब हमारे भगवानों के सोते हुए भी वही काम होते रहते हैं जो उनके जागते हुए होते हैं, तो फिर उनकी नींद खुलने का इंतजार करते रहने में कोई समझदारी है क्या? नहीं तो फिर सोने दो उन्हें। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।